Hello students, welcome to history class 11th. Students, we have started our chapter 3 orders. We had discussed its introduction. Now we will start our chapter. So introduction to feudalism. What is feudalism? Feudalism means feud का मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड. फ्यूडलिज्म मतलब उस टाइम में यूरोप में बहुत बड़े बड़े एरियाज जो थे, बहुत बड़ी बड़ी लैंड, एस्टेट कहते थे इनको, वो कुछ लोगों के पास थे. वो आम किसानों को किराए पर देते थे और बदले में उनसे बहुत सारा काम और रिवेन्यू यानी कि टैक्स लेते थे. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political, and social relationship that existed in Europe in the medieval era. medieval era मतलब मध्यकालीन युग जो था. ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड. ये एक जर्मन वर्ड है फ्यूड, जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड या पार्ट ऑफ लैंड कहते हैं हम इसको. इट रेफर टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मेडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड इन द साउदर्न इटली. ये एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ जो पहले फ्रांस में डेवलप हुई, उसके बाद इंग्लैंड में, फिर साउदर्न इटली. In an economic sense, feudalism refer to kind of agriculture production which is based on the relationship between lords and the peasants. तो क्या हुआ? फ्यूडलिज्म का मतलब लॉर्ड्स यानी कि जो जिसकी लैंड थी उनके मालिक, और पीजेंट्स जो कि किसान थे, उनके बीच में रिलेशन को बताते हैं. द लेटर जो मतलब कि किसान थे यानी कि पीजेंट्स, दे later cultivated their own land as well as that of the lords. ये अपनी थोड़ी सी लैंड को कल्टीवेट करते हैं किसान, और बाकी लैंड लॉर्ड्स की. लैंड लॉर्ड उन्हीं को कहा जाता है. पीजेंट लेबर करते थे अपने लॉर्ड्स के लिए, और जब कभी भी ज़रूरत होती थी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे. दे आल्सो हैड एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीजेंट्स. पीजेंट्स के ऊपर हर तरह का कंट्रोल था लॉर्ड्स का. Thus, feudalism went beyond the economic cover the social and political aspect of life as well. तो इस तरह से मतलब ये पैसे से रिलेटेड ही नहीं है, इसके साथ साथ सोसाइटी और पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई थी. इसके रोमन एम्पायर से जुड़े हुए हैं रूट्स. अगर हम देखें रोमन एम्पायर से जुड़े हुए हैं. फ्रेंच किंग जो थे उन्होंने क्या किया था? फ्यूडलिज्म एज एन एस्टेब्लिश वे लाइफ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप मे बी सेड टू हैव एमर्ज लेटर इन द 11th सेंचुरी. फ्रांस में पहले हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बाकी देशों में डेवलप हुआ. अब आ गया फ्रांस एंड इंग्लैंड. किसे कहा जाता था फ्रांस एंड इंग्लैंड? कैसे शुरू हुआ? गॉल एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर में. इसकी कोस्ट लाइन थी, माउंटेन रेंजेस थी, लॉन्ग रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, लार्ज ट्रैक्ट प्लेन्स थे जो एग्रीकल्चर के. द फ्रेंक्स एंड जर्मेनिक ट्राइब गेव देयर नेम टू गॉल मेकिंग इट फ्रांस. फ्रेंक्स और जर्मेनिक ट्राइब्स ने यहाँ पर रहकर इसको नाम दिया फ्रांस. फ्रॉम 6th सेंचुरी द रीजन वॉज किंगडम रूल्ड बाय फ्रेंकिश रूलर्स. ये जो फ्रेंच किंग थे उनके द्वारा रूल किया जाता है, जो क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन था. और फ्रेंच का जो रिलेशन था वो चर्च के साथ काफ़ी था. द पोप गेव किंग चार्जमैन मैगन द टाइटल ऑफ हॉली रोमन एम्पायर. ये जो मतलब फ्रांस का राजा था, ये काफ़ी ज़्यादा और पावरफुल हो गया जब इसको पोप ने हॉली रोमन एम्पायर का दर्जा दे दिया. अक्रॉस द नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड विच in the 11th century was conquered by Duke from the French province of Normandy. अब एक नैरो चैनल से अलग होता था जी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड. 11th सेंचुरी में ये ड्यूक ने मतलब कि फ्रॉम द फ्रांस प्रोविंस ऑफ नॉर्मंडी, फ्रांस से अलग करवा लिया था, लेकिन बाद में ये उसके कंट्रोल में चला गया. तो उसी में आते हैं 3 ऑर्डर्स. तो स्टूडेंट 3 ऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो 3 ऑर्डर्स हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे.
जो हमने फ्रांस में 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।